एक बहुत सुंदर बात कि अगर अहंकार छोड़ दिया जाए तो हर रिश्ता दोबारा खिल सकता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक हम चुप रहते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते अगर उन्हें दिल से निभाया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त थे, अर्जुन और रोहन। बचपन से ही वो दोनों साथ खेलते पढ़ते और हर खुशी में हर दुख में एक दूसरे के साथ होते थे। उनका रिश्ता ऐसा था जैसे दो पेड़ की जड़ें जो गहरी जुड़ी हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी जिंदगी के रास्ते अलग अलग हो गए। अर्जुन शहर चला गया पढ़ाई के लिए और रोहन जो है वो गांव में ही रह गया। धीरे धीरे उनकी बातचीत कम हो गई। छोटी छोटी बातों से उनके रिश्तों में दरार डलनी शुरू हो गई। एक दिन छोटी सी नोक-झोंक ने उनके बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया और वे एक दूसरे से बिना बात किए वे सालों तक दूर रहने लगे। समय बीतता गया, गुजरता गया, पर दोनों के दिल में एक खालीपन रहता था। वो पुराने दिन, जो वो दोस्ती के, वो समझ, सब कुछ याद आता। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं अपने दोस्त को फिर से खो दूंगा? क्या मेरा अहंकार रिश्ते से बड़ा है? रोहन ने भी वही सवाल खुद से किया। फिर एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह पहले पहल करेगा। उसने रोहन को लेटर लिखा जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी, माफ़ी भी मांगी अपनी गलतियों के लिए और बताया कि रिश्ते को बचाना कितना ज़रूरी है। दोस्त रोहन ने भी अपने गुस्से को साइड में रख के उस लेटर को पढ़ा और महसूस किया कि दोस्ती रिश्तों का वो पुल है जो कभी टूटना नहीं चाहिए। दोनों ने मिलकर उस टूटे हुए पुल को फिर से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलत फहमियों को समझा, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और अपना रिश्ता फिर से मजबूत बनाया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, पर हमें क्या सिखाती है कि रिश्ते भी पुल की तरह होते हैं। वो कभी टूट सकते हैं, पर सही चाह और कोशिश से दोबारा जुड़ भी सकते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, माफी मांगना और एक दूसरे को समझना जरूरी है। अगर हम रिश्तों को अपने पकड़ में रखेंगे तो जिंदगी के सफर में कभी अकेले नहीं होंगे। दोस्तों, रिश्ते पुल की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि पुल दो किनारों को जोड़ते हैं, वैसे ही रिश्ते दो लोगों को जोड़ते हैं। जैसे पुल को समय समय पर मरम्मत चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी समय, ध्यान और समझदारी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब हम किसी बात से नाराज होकर बात बंद कर देते हैं तो वो पुल टूट जाता है और दूरियां बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को जोड़ने के लिए कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है, चाहे वो एक कॉल हो, एक मैसेज हो या एक छोटी सी मुलाकात। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि बस इतनी सी बात पर, लेकिन असल में वो छोटी बातें भी अगर अनसुनी हो जाती है तो वो जहर बन जाती है। जैसे पानी की बूंद धीरे धीरे पत्थर में छेद कर देती है, वैसे ही अनकही बातें रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए दोस्तों, जब भी मन में कोई बात हो उसे शांति से और सही समय पर बोल देना जरूरी होता है, वरना वो बात अंदर ही अंदर हमारे व्यवहार को बिगाड़ देती है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं माफी मांगूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन हिम्मत उसी में है जो अपने घमंड को छोड़कर रिश्तों को बचाता है। इस कहानी में भी अर्जुन ने जब माफी मांगी तो उसने हार नहीं मानी, उसने दोस्ती को जिताया। अगर आप किसी अपने से नाराज है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मेरा रिश्ता इस नाराजगी से छोटा है? रिश्तों को इंतजार नहीं दोस्तों, पहल चाहिए। किसी को मनाना हो तो आज ही मनाइए, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, रिश्ते बनते हैं दिल से, निभते हैं समझदारी से और बचते हैं माफी से। रिश्तों में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने ईगो को हराकर अपनों को वापस ले आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़, आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।